उनकी मंजिल का पता। भक्त कहता है जहां पर भगवान है उनकी लीला का कोई भी पता नहीं लगा सकता है कि प्रभु क्या करने वाले हैं। और किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। जहां है वो, जहां है वो, जहां है वो फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता। बताया है भगवान की महिमा को कोई नहीं जान सकता है। चमन तुम से ही रोशन है, बहारें तुमसे जिंदा है। चमन तुमसे ही रोशन है, बहारें तुमसे जिंदा है। हे प्रभु तुम्हारे सामने फूलों से मुरझाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। हे प्रभु मैं तेरा भक्त हूँ तो चाहे जितना ही क्यों ना निर्धन हो जाऊं, लेकिन आपका होने के बाद में किसी से भी कुछ मांगने की हिम्मत नहीं पड़ती है। शर्म सी महसूस होती है कि मैं तो तेरा हूं, फिर दुनिया से क्या मांगूं। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। क्यों? तेरा होकर, तेरा होकर, तेरा होकर किसी के सामने हाथ फैलाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का
ये वो नगमा, ये वो नगमा, ये वो नगमा जो हर एक साज पर आया नहीं। बोले बाके बिहारी लाल की। आइए, बड़ी ही पावन चर्चा है। जिस समय हिरण्यकश्यप के यहाँ बालक ने जन्म लिया है, पिता तो बड़ा है दुष्ट, लेकिन संतान बड़ी ही भगवान की भक्त है। बड़ी पावन चर्चा श्रवण कर रहे थे सभी भक्त। प्रहलाद जी भगवान के भक्त हुए हैं। जिस समय संडामर्क ने प्रहलाद जी को शिक्षा दी है, जैसा कि हिरण्यकश्यप चाहता था वैसी ही शिक्षा दे रहा है। और जिस समय प्रहलाद जी भी पढ़ने के लिए जाया करते हैं, गुरु की बात को मानते हैं, जैसा हिरण्यकश्यप चाहता था वैसी ही शिक्षा दे रहे हैं संडामर्क जी। अब तो धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा है। एक दिन प्रहलाद ने मन में विचार किया है कि आज मैं पाठशाला नहीं जाऊंगा और अपने इस राज्य में भ्रमण करके देखता हूं कि कोई मेरे पिता का दुश्मन तो नहीं है जो मेरे पिता के दुश्मन का नाम ले रहा हो। इस विचार से प्रहलाद जी चल पड़े हैं और आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। जिस रास्ते पर जा रहे हैं उसी रास्ते पर आगे कुम्हार लोगों का घर बना है। प्रहलाद जी जब पहुंचे हैं तो किसी के रोने की आवाज सुनाई दी है। प्रहलाद जी ने किसी के रोने की आवाज सुनी है तो आगे बढ़े हैं। और जिस समय आगे बढ़े हैं, प्रहलाद जी जैसे ही पास में पहुंचे हैं तो देखा है एक बुढ़िया बैठी रो रही है। प्रहलाद जी जैसे ही पहुंचे हैं, देखा कि कुम्हारी रो रो कर खुद को धिक्कार दे रही है। कुछ मांग मांगती जाती है, ईश्वर का नाम ले रही है। कुम्हारी प्रभु का नाम ले रही है। प्रहलाद जी ने सुना है तो पास में पहुंचे हैं। पूछा है, अरे बुढ़िया तू पागल हो गई है क्या? मेरे पिता के ऐलान को तुझे नहीं मालूम है? मेरे पिता का क्या आदेश है? जिसका तू नाम ले रही है वो मेरे पिता का दुश्मन है। अगर मेरे पिता को ये बात पता चल गई तो तुझे बिल्कुल भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसलिए शुक्र मनाओ कि मैंने सुना है
ये नाम लेना बंद कर दो। कुम्हारी कहती है बेटा मुझे बहुत ही जरूरत है इस नाम की, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, जिस भूल को सुधारने के लिए मैं उस प्रभु को याद कर रही हूँ। प्रहलाद ने जवाब दिया, मेरे राज्य में रहती हो, मेरे राज्य का खाती हो, और भूल सुधारने के लिए मेरे पिता के दुश्मन का नाम ले रही हो।